मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। लेकिन मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी पर अमृत स्नान से पहले 27 जनवरी को सन्यासी संस्कार होंगे, यानी कि जो साधु संत सन्यासी जीवन में प्रवेश करेंगे, जो नागा सन्यासी बनेंगे, वो किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी और वो इस महाकुंभ से ही सन्यासी बनकर निकलेंगे। आह्वान अखाड़े की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तकरीबन 5000 सन्यासी बनाए जाएंगे। अलग अलग अखाड़ों की अलग अलग संख्या होगी, लेकिन साधु संतों का जीवन क्या होता है, कैसे सन्यासी जीवन में प्रवेश किया जाता है, कैसे नागा सन्यासी बनते हैं, इन सभी पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में। और इन सभी पहलुओं पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आह्वान अखाड़ा के थानापति श्री हरिहर पुरी जी महाराज। उनसे सीधा बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सन्यासी जीवन में प्रवेश कराया जाता है, कैसे नागा सन्यासी बनते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सवाल यही है कि आह्वान अखाड़े में तो तकरीबन 5000 की संख्या है, अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग संख्या होगी, तो जो एक सन्यासी जीवन होता है वो कैसे सन्यासी बनाए जाते हैं और उनके जो क्रम होंगे वो 27 जनवरी को किए जाएंगे। वंदे देव महापतिम स्वरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पते। ऐसा है हमारे श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़े में जो संस्कार होते हैं, नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। पहले तो उनको दीक्षा दी जाती है, पंच संस्कार किया जाता है, फिर उनके लिए ध्यान धारणा आसन नियम ये सब सिखाया जाता है। जब इसमें परिपूर्ण हो जाते हैं फिर कुंभ पड़ता है तो यहाँ बुलाए जाते हैं। यहाँ बुलाने के बाद भी उनसे पूछा जाता है कि गृहस्थी भोगोगे या सन्यास धारण करोगे। अच्छा। हाँ, या किसी बात की दिक्कत से सन्यासी बनना चाह रहे हो वो सब बताओ। ये ऐसा चीज ना रहे कि कभी कल को आप सन्यासी जीवन में प्रवेश करें और फिर छोड़ के गृहस्थ जीवन में चले जाएं। हाँ, जी उनसे वचन लिए जाते हैं। और हमारे अखाड़े की परंपरा है कि गोला और गंगा जली उस पर हाथ रखवाया जाता है कि आज से आप अखाड़े का पक्ष करोगे, अखाड़े के हित में ही जो भी कार्य करोगे अखाड़े के हित में ही करोगे। आ जाते हैं वे फिर उनसे कपड़े जो भी उनके गले में जो भी होता है सब उतरवा दिया जाता है। ऐसे बच्चा विनंग होता है, इसी तरीके से उनको कर दिया जाता है। जैसे जब वो पैदा होता है उसी अवस्था में आ जाता है। फिर उनको गंगा जी ले जाते हैं, फिर उनका मुंडन करवाया जाता है। मुंडन करवाने के बाद में उनके 108 स्नान करवाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, 108 स्नान के बाद भी ऐसे मूर्ति का अभिषेक होता है, किसी का होता है ऐसे दूध डालो, फिर जल डालो, दही डालो, फिर स्नान करवाओ, सेंत डालो, घत डालो, शक्कर डालो। मन इसी प्रकार से 7 समुद्रों की मिट्टी, गौ के खूटे की मिट्टी, हाथी के यहाँ की मिट्टी, माने ऐसे बामू की मिट्टी, सब तरह की मिट्टी लाई जाती है। स्नान करा के उनको पवित्र किया जाता है। जो किसी भी बिरादरी का कैसा हो, बिरादरी भाव उनका खत्म कर दिया जाता है। मंत्रों से और स्नानों से बिरादरी भाव खत्म हो गया। फिर उनको एक वैष्णव बना दिया जाता है, तो उनके लिए जनेऊ दिया जाता है। एक दंड के आय से तुम धर्म का प्रचार करोगे, धर्म का धारण करोगे, तो उनके लिए एक पलाश होता है, अच्छा डंडा, उसका पलाश की डंडी दी जाती है। और एक मिट्टी का कमंडल दिया जाता है, उसमें पानी दिया जाता है कि आज से तुम्हारे कमंडल में गंगा जी का वास रहेगा। इसीलिए तो साधु अगर गंगा कमंडल से गंगा जल लेके छिड़क दे या श्राप दे दे, आशीर्वाद दे, तो भले काम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो दिया जाता है। फिर मंत्र दिया जाता है उनको कि अब इसका तुम 24 घंटे जाप करोगे, ना कुछ खाओगे। ऐसे बालक विनम्र रहता है, ऐसे वो रहता है लंगोटी में भजन करता है। जब उनका भजन हो गया फिर शाम को हवन करवाया जाएगा। हवन करवाने के बाद में फिर हमारे आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर चक्रवर्ती वो आते हैं, फिर उनके लिए दीक्षा दी जाती है मंत्रों की। फिर उसके बाद में दीक्षा देने के बाद में गंगा जी ले जाते हैं स्नान कराने के लिए। फिर उनसे बोलते हो कि धर्म प्रचार करोगे या उत्तराखंड जाओगे। अच्छा। हाँ, तपस्या करने के लिए जो उत्तराखंड जाने वाले होते हैं उत्तराखंड की वो लेते हैं, और धर्म प्रचार आश्रम बनाने की
वो होते हैं, वो इस तरफ आ जाते हैं। मतलब तब अगर आपको कठोर तप करना है तो आप उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे। अगर आपको धर्म प्रचार करना है तो आप इधर रह जाएंगे। इधर रह जाएंगे, फिर इधर आएंगे, अखाड़े में आएंगे, अखाड़े में आकर के अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, फिर उनको चोटी देंगे। उस दिन से वे नागा सन्यासी बन जाते हैं। ऐसा भी कुछ होता है कि धर्म ध्वजा के नीचे जो है पूजा अर्चना होती है और उसके बाद में प्रवेश होता है सन्यासी जीवन में या नागा सन्यासी जीवन में? धर्म ध्वजा के नीचे ही हवन करवाया जाता है। वो पिंडदान करवाने के बाद में, स्नान करवाने के बाद में यहाँ लाया जाता है। धर्म ध्वजा के नीचे हवन करवाया जाता है, शपथ ली जाती है जब उनको, और नागा संस्कार तो फिर उसके बाद में 24 घंटे बाद लाते हैं, धर्म ध्वजा के नीचे खड़ा करते हैं और धर्म की उनको शपथ दिलाते हैं कि आज से तुम भीष्म की तरह प्रतिज्ञा करो कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सब होगा। इसी तरीके से नागा बनाए जाएंगे। अच्छा, एक महाराज जी एक सवाल और है, हमारे दर्शक में भी ये जिज्ञासा रहती है और आज की नई पीढ़ियां भी जानना चाहती हैं। जितने ये सन्यासी होते हैं, साधु संत हैं, नागा सन्यासी होते हैं, इनका पिंडदान जीते जी हो जाता है। जीते जी। ऐसा क्यों है, या कहीं ये शास्त्रों में ही चला आ रहा है कि वो उनका पिंडदान वो जीते जी हो जाता है? ऐसा है, अगर पिंडदान नहीं होगा तो माँ बाप भाई बंधु उन रिश्तों का उन पर ऋणी रहेगा, क्योंकि उनमें पैदा हुआ है, उनसे संस्कार जुड़े हुए हैं, तो वो संस्कार खत्म कैसे होंगे? जब तक तुम्हारा पिता नहीं मरेगा, पिंड नहीं करो, तो अब आपका ये संस्कार खत्म हो गए? बने रहेंगे, याद बनी रहेगी, उनका उन पर ऋण बना रहेगा। माता पिता पैदा करते हैं, उनके लिए पिंडदान नहीं करोगे तब तक ऋण रहा कि नहीं रहा? तो वो ऋण खत्म करने के लिए अब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल परिवार से मुक्त हो गए, तुमसे परिवार हो गया, तुम परिवार से मुक्त हो गए। अब एक सन्यासी जीवन जियो और सन्यासी की तरह रहो। और खुद का पिंड इसलिए करवाया जाता है, कहीं रास्ता में मर गया सन्यासी, आपका कौन करेगा? कौन करेगा? इसीलिए उनके शरीर का भी गंगा जी में पिंड करवा दिया जाता है कि कहीं भी मर जाओ आपको पिंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जो मृत्यु के कार्यक्रम होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप तो सन्यासी जीवन में आ गए हो, अगर कल कुछ हो गया तो सन्यासी का कौन पिंडदान करेगा? अब तो अकेले हो। अकेले, इसीलिए उनका भी शरीर का पिंडदान करवा दिया जाता है। ऐसे 16 संस्कार पिंडदान तो परिवार के होते हैं, और 17वां पिंड जो दिलवाया जाता है वो होता है स्वयं के शरीर का। 16 ही क्यों होते हैं महाराज जी? 16? 8 पीढ़ी पीछे की। अच्छा। और 8 पीढ़ी आगे की। हाँ, इसीलिए करवाया जाता है। 16 पिंडदान परिवार के, 17वां पिंडदान खुद का। खुद का, क्योंकि प्राणी का संस्कार 16 पीढ़ियों तक रहता है, 8 पीढ़ी नीचे की और 8 पीढ़ी जो आने वाली होंगी उनकी, इसीलिए सबसे मुक्त करवा दिया जाता है। इसीलिए तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है, ना मरने का, न डरने का, किसी का नहीं मोह ममता कुछ। साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप होता है। जो भी इनके दर्शन करेगा और जो भी इनसे आशीर्वाद लेगा तो बिल्कुल फल होगा। ये प्रक्रिया कितने दिन चलती है जो संस्कार की? जैसे 27 जनवरी को शुरू होगा ये, तो 24 घंटे की रहेगी या 2 दिन चलती है? किस तरह की रहती प्रक्रिया है? जो पिंडदान की, स्नान की, जनेऊ संस्कार की, दंड धारण करने की, कमंडल धारण करने की, ये प्रक्रिया 24 घंटे चलती है। और जो नागा संस्कार की होती है वो फिर इसके बाद चलती है। इसमें कोई अन्न ग्रहण नहीं करते? नहीं, कोई अन्न ग्रहण नहीं करे, ना कोई बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं रहेगा। ऐसे बालक को कुछ नहीं दिया जाता, केवल एक गोल दिया जाता है। ऐसे ही उनके लिए गंगा जल ही दिया जाएगा उसके रूप में। एक चलते चलते आखिरी सवाल कि जो सन्यासी जीवन होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो सन्यासी वो होते हैं जो नागा सन्यासी होते हैं, एक ब्रह्मचर्य होते हैं। तो इनके जो सन्यासी जो होते हैं और ब्रह्मचर्य होते हैं, इनका एक ही प्रक्रिया होती है, अलग अलग होती है? देखो, प्रक्रिया दोनों की एक ही होती है, पर इनका विभाजन हो जाता है। कोई तो संसार के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, होते नागे सब हैं। ठीक है। कपड़े वाले भी नागे होते हैं और जो नग्न रहते हैं वे भी नागे रहते हैं, सब नागे रहते हैं। पर जो हमारे जो नागा पंथ में जाना चाहते हैं वे उत्तराखंड के लिए घोर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, और जो इधर आते हैं वो कपड़ा पहनते हैं, आपको समझाएंगे, जनता को समझाएंगे, धर्म का उपदेश करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, शिक्षा देंगे, जो युवा पीढ़ियाँ उनके भी लिए जागृत करेंगे, इसलिए उनको इधर ले लिया जाता है। तो महाराज जी एक सवाल और है, ये मेरे मन में भी जिज्ञासा है, और जितने लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं जो सनातन को मानते हैं उनमें भी ये जिज्ञासा है। महाकुंभ होता है या अर्धकुंभ होता है,
लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में साधु, संत, महात्मा, नागा सन्यासी का एक पूरा सैलाब उमड़ पड़ता है। उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जब महाकुंभ खत्म होता है या अर्धकुंभ खत्म होता है, अचानक कहाँ ये करोड़ों का सैलाब, ये लाखों के साधु, संत, महात्मा, ये कहाँ चले जाते हैं? ये तो एक ऐसा है, जब प्राणी संसार में आता है तो माँ, बहन, भाई, बंधु कितने पे मिलते हैं रिश्ते, और जब प्राणी खत्म होता है तो सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जी एक धर्म का नाना प्रकार के जीव आते हैं, महात्मा भी आते हैं जो उत्तराखंड वाले उत्तराखंड को चले जाते हैं, ग्रस्त हैं वो गृहस्थी में चले जाते हैं, मंडलेश्वर में अपना धर्म का प्रचार करने चले जाते हैं। नहीं, महाराज तो मिल भी जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं, साधु संतों के भी हो जाते हैं, लेकिन नागा सन्यासियों के दर्शन नहीं होते। देव दनुज धर मनुज शरीरा, इस कुंभ के अंतर्गत जब ये पर्व पड़ता है तो देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके इसमें स्नान करते हैं। आप पूरे कुंभ में देखना, जो महात्मा आपको स्नान में शाही में मिलेगा वो पूरे कुंभ में नहीं मिलेगा। उसी समय वे प्रकट होते हैं, साक्षात देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके हमारे साथ में गंगा स्नान करते हैं, इसीलिए आपको फिर दिखाते नहीं। मेन कारण यही है। भी संतों की तरफ से चैनल के लिए हार्दिक आशीर्वाद है, क्यों कि हमारा धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारी आवाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, शब्द के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो इनका चैनल हमारी आशीर्वाद दिन दूना बढ़ता जाए। तो हमारे साथ आह्वान अखाड़ा के थानापति श्री हरिहरपुरी जी महाराज थे, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि नागा सन्यासी किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे सन्यासी जीवन में प्रवेश होता है। और सबसे बड़ी बात जो जिज्ञासा मेरे मन में भी थी, आपके मन में हो सकती है, कि आखिरकार महाकुंभ और कुंभ के बाद में या अर्धकुंभ के बाद में ये सन्यासी, ये महात्मा, साधु संत कहाँ चले जाते हैं। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि जब अमृत स्नान होता है तो देवता भी मनुष्य के रूप में स्नान करते हैं, प्रकट होते हैं और उसके बाद फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस महाकुंभ 2025 का हिस्सा बन रहे हैं, जहां पर साधु संत महात्माओं का, नागा सन्यासियों का आशीर्वाद मिल रहा है और दर्शन मात्र करने से ही तमाम कष्ट भी दूर हो जा रहे हैं।